उसे हर फिल्म में ही मात पड़ती शक्ल भी कुछ खास नहीं थी। 10-10, 15-15 सेकंड के रोल्स मिलते, जाहिर है सीन्स भी 2 या 3 ही होते। किसी मूवी में उसे आधा नंगा करके पीटा जाता तो किसी में वो जेब कुतरा बनता, बहुत तीर मारता तो चड्डी बेचने वाला या फिर वेटर बन जाता। उसके गांव वाले उससे यही शिकायत करते थे कि तू हर फिल्म में पिट कर क्यों आता है। माँ कहती हर बार चोर का लंगड़ा क्यों बन जाता है। माँ सदके जाए हर मूवी में मर क्यों जाता है। रहा बाप तो वो शदीद गुस्सा करता, कहता तू अपनी बेइज्जती तो करवाता ही है, साथ में हमारी बेइज्जती भी करवाता है। पूरा गांव मुझ पर हंसता है सिर्फ तेरी वजह से। हद तो ये कि क्या अपना क्या पराया, हर शख्स ही उसे क्रिटिसाइज करता और वो भी बुरी तरह से, बेरहमी से। मगर वो सबकी तनकीद एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल कर बाहर करता। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन ये शख्स लीड एक्टर बनेगा। और तो और खुद उसे भी मालूम हो चुका था वो आम सी शक्ल और सूरत का बंदा है, स्टार तो बन नहीं सकता। उसे तो एक्टर बनना है, एक्टर, और ऐसा एक्टर के जिसकी मिसालें दुनिया दे। और फिर वो वक्त आया कि सिर्फ एक फिल्म ने उसकी जिंदगी, कैरियर, माली हालात और शायद शक्ल सूरत और हुलिया भी बदल डाला। और ये मूवी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर और वो एक्टर है वन एंड ओनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसने बतलाया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस बला का नाम है। उसने अपने आप को महान और मंजे हुए एक्टर के तौर पर मनवाया। क्रिटिक उसके फैन हो गए, माँ बाप कहने लगे अब आया ना मजा। रहे गाँव वाले तो वो तो खुशी से पागल ही हो गए। आखिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कामयाबी उन्हीं की तो कामयाबी थी। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गैंग्स ऑफ वासेपुर तक का सफर आसान नहीं था। गरीब ना होने के बावजूद उन्होंने गुर्बत काटी। 2 साल तो बिना पैसे के ही रहे। वो ऐसे कि नवाज भाई घर वालों को बतलाए बिना अपनी मर्जी का काम कर रहे थे। घर वाले पैसे देते तो ये लेने से साफ इनकार कर देते। गुजारा करने के लिए चौकीदारी भी की उन्होंने। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने खानदान के पहले ग्रेजुएट हैं और वो भी साइंस ग्रेजुएट। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट की जॉब भी उन्होंने की, लेकिन जल्द ही उसे लात मार दी। असल में एक्टिंग के कीड़े ने उनसे बहुत कुछ करवाया। 2 बरस लखनऊ में एक्टिंग की तालीम और ट्रेनिंग ली, तो 3 बरस नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। फिर उसके बाद आगे आ गए मुंबई में। 8-10 दोस्त एक साथ एक ही कमरे में रहने लगे। मगर नवाज भाई ने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। ये तो बस सर्वाइव करने के लिए आए थे, आगे बढ़ने नहीं। थिएटर किया, टीवी किया, फिल्मों में किस्मत आजमाई, जो छोटा मोटा रोल मिला सब किया। टारगेट सिर्फ एक था, बस 2 वक्त की रोटी। इसीलिए तो उन्हें स्ट्रगल में भी मजा आने लगा। एक्टिंग के साथ साथ उधार मांगने का फन भी वो खूब तरीके से जानते थे। एक का उधार दूसरे से उधार लेकर चुका दिया करते थे। फिर नशे की लत पड़ गई, जब मजा आने लगा तो आसानी से छोड़ दी। ये बुरी आदत है कहके, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिवाय एक्टिंग के जिस काम में मजा आता वो ये उस काम को छोड़ देते थे। उसके गुलाम कभी नहीं बनते। हाँ, मगर भंग से दोस्ती कर ली। भंग पीते और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर समझकर बसों, रिक्शों, चौक चौराहों में सुबह से शाम तक परफॉर्म करते रहते। नशा उतरता तो दोस्तों यारों से पागल होने के ताने मिलते। खैर, वापस आते हैं नवाज भाई की फिल्मों की तरफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले जानदार रोल्स नहीं किए थे नवाज भाई ने। 2004 में रिलीज होने वाली डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे से उन्हें मजबूत किरदार मिलना शुरू हो गए। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का असल टैलेंट अनुराग जी ने भांप लिया, और सिर्फ अनुराग जी ने नहीं और बहुत सोने भी। मगर नवाज भाई को पहला लीड रोल मिला था 2011 की मूवी पतंग में। उस फिल्म का प्रीमियर हुआ था बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, और वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखकर दुनिया के अजीम फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। और फिर इसके बाद अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गैंग ऑफ वासेपुर ऑफर की। इस ऑफर की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नवाज भाई अपने गांव में मौज मस्तियां कर रहे थे कि अनुराग कश्यप ने उन्हें फोन करके कहा, तुम्हें ऐसा कैरेक्टर दे रहा हूं जो तुम्हारी टाइप का है, तुम हमेशा से यही करना चाहते हो। और फिर 5 सफ़ों का स्क्रिप्ट भेज दिया। पहली चंद लाइंस पढ़कर ही नवाज भाई चिल्ला उठे, ओ बाप रे, ये किरदार तो मैं जरूर करूंगा, यही तो मैं चाहता था कब से। मगर अनुराग जी को तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बतलाया, तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 की और ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि जहां एक्टिंग की बात होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम जरूर लिया जाता है। असल में नवाज भाई एक्टर हैं। बहुत से लोग सुपरस्टार तो होते हैं,
पर एक्टर नहीं होते। नवाज भाई ने कैमरे में 16 घंटे अपनी एक्टिंग पर काम किया। वो वर्सेटाइल फनकार हैं जिन्होंने हर तरह के रोल्स निभाए, बड़ी में ट्रांसजेंडर का रोल हो या फिर बेतहाशा डार्क रोल्स, पुलिस वाले का किरदार या कोई इंतहाई आर्टिस्टिक रोल। मंटू, क्या कोई भूल सकता है मंटू मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाजवाब एक्टिंग को। भले फिल्म ही सही, मंटू बनना कहाँ से आसान है भला, मगर नवाज साहिब ने ये साबित करके दिखाया कि उनसे अच्छा मंटू कोई नहीं बन सकता। और दिलचस्प बात तो ये कि इस फिल्म में काम करने का मुआवजा भी उन्होंने नहीं लिया था, मतलब मुफ्त में ही वो मंटू बन गए थे। वैसे लोग इरफान खान और नवाज भाई में सिमिलैरिटी तो ढूंढते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाज भाई इरफान खान को रिहर्सल करवाया करते थे। और तो और इरफान ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी अलविदा, उस फिल्म में उन्होंने हीरो लिया था नवाज भाई को। चलें अब आप आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ और पसंद नापसंद की तरफ। तो नवाज भाई यूपी के जिला मुजफ्फरनगर की तहसील बुदाना में 19 मई 1974 को पैदा हुए थे। शादी की, 2 बच्चे भी हैं। बीवी से खटपट चलती रहती है, बात तलाक तक भी गई, मगर सुना है आजकल ताल्लुकात ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग रहते हैं, उन्हें तन्हाई पसंद है, लुत्फ लेते हैं तन्हाई का। मीडिया से डरते हैं कि बात का बतंगड़ बनाने में मीडिया का कोई जाने नहीं है। आर्टिस्टिक सिनेमा के दिलदादा हैं, बस यही एक ख्वाहिश है कि किसी कमाल की आर्ट मूवी में अपने फन के जौहर दिखा सके। फिल्मों से कमाकर कम बजट की आर्ट मूवीज बनाते हैं। फिल्म आर्टिस्टिक हो तो कम पैसों और मुफ्त में भी काम कर लेते हैं। उनका मानना है कि अभी तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। मगर एक दुनिया का मानना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अब तलक के काम को भी बुलाया नहीं जा सकेगा कभी। ZEE5 पर नवाज भाई की नई मूवी राउटरू का राज चंद रोज पहले ही रिलीज हुई थी। और अब बात अवार्ड्स की, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने स्पेशल जूरी अवार्ड, आईफा अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर OTT अवार्ड समेत कई अवार्ड अपने नाम किए। मगर शायद ही दुनिया का कोई अवार्ड हो जिसे नवाज भाई की अदाकारी के इक्वल कहा जा सके। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सबसे ज्यादा फेवरेट किरदार कौन सा लगता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।